पहले देखते हैं इस कॉलेज का कैंपस, ठीक है ना, उसके बाद हम रिव्यू करते हैं। आज बात करने वाले ट्रिपल आईटी भागलपुर के बारे में। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में कोशिश करेंगे जानने की, ठीक है ना। अगर आप खोज रहे हो जोसा काउंसलिंग के थ्रू जाने के लिए, जेईई में से दिए हुए हो, ठीक है ना, और एक बेहतरीन सा कॉलेज ढूंढ रहे हो, तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना चुका हूँ। इसका ट्रिपल आईटी के जितने भी 28 है उनके पहले बना चुका हूँ, ठीक है ना। तो चेकआउट कर सकते हो, या INIT IIT के बारे में भी या अदर कॉलेज के बारे में, तो चेकआउट कर सकते हो प्ले लिस्ट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें ट्रिपल आईटी भागलपुर को, जो शॉर्ट फॉर्म में इसको ट्रिपल आईटी भागलपुर कहा जाता है, पर इसका जो फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है ना। किसी भी चीज़, किसी इंसान को जानने के लिए पहले उसका बायोडाटा जानना जरूरी होता है। उसी तरह हम इसका भी ओवरव्यू थोड़ा जानते हैं हम लोग। जैसे कि एस्टेब्लिश जो हुई थी 2017 में हुई थी। ये इंस्टीट्यूट टाइप का बात करते हैं, PPT है, ठीक है ना, प्राइवेट है और गवर्नमेंट भी है, ठीक है ना। जिसको PSU कह सकते हो, एक प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, 50-50% है, ठीक है ना, मान सकते हैं। लोकेशन जो है भागलपुर है, जो बिहार में पड़ती है, ठीक है ना। टोटल कैंपस एरिया की बात करें कि साइज इसकी कितनी है, तो 50 एकड़ को आपको देखने को मिले थे, अच्छी बात है, ठीक है ना। स्टूडेंट काउंट की बात करते हैं 238 है, ठीक है ना। इसको ये पर ईयर की जो है एडमिशन होती है वो मैंने काउंटिंग करके। NRF कहीं देखने को नहीं मिली है क्योंकि ये नया है, तो NRF रैंकिंग में अभी आया नहीं है, ठीक है ना। इसकी वजह से NRF रैंकिंग अभी मिली नहीं। हम यहाँ पर कोर्स के बारे में बात करते हैं। हम सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में, सिर्फ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BTech के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। अगले वीडियो में कुछ और की बात कर लेंगे। तो इसके बात करें कि कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है और मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। ये आपको 3 ब्रांचेज आपको जो है बैचलर BTech में देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं कि सीट कितनी है। टोटल सीट की बात करें तो आपको 165 देखने को मिले, 83, और यहाँ पर अगर बात करें तो आपको यहाँ पर 41 देखने को मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर बात आती है कि फी कितनी है। सबसे पहली बात तो ये आती है मन में आपको, ठीक है ना। टोटल अगर हर सेमेस्टर आप देखिए यहाँ पर क्या होती है बीटेक में कि 4 साल की होती है। अब 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर देखने को मिलती है। 8 सेमेस्टर यानी 6 माह पर आप मंथली में जानते हो ना, तो उसी तरह 6 मंथ पर एक आपको एग्जाम होती है, तो एक सेमेस्टर आपको खत्म हो जाती है। उसी तरह आपको 4 साल में 8 सेमेस्टर देखने को मिलती है, ठीक है ना। पर सेमेस्टर की बात करते हैं 1,20,000 रुपये आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। टोटल की बात करते हैं 8,32,000 रुपये आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि इतना ही है यार, और भी हो सकता है, ऐड ऑन हो जाए आप इस कोर्स में, ठीक है ना, फी में, सॉरी, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। ऊपर नीचे थोड़ी सी हो सकती है कि 50,000 30,000 रुपये थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब आप देख रहे हो उसमें बढ़ जाती है फी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। हॉस्टल फी की देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पूरे जो 8 सेमेस्टर में आपको जो देखने को मिले, 4 साल में देखने को मिले, 2,24,000 रुपये आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख लेते हैं। बीटेक के बारे में हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे, बीटेक के बारे में जाने। देखो ट्रिपल आईटी में एक आपको देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं ट्रिपल आईटी में आपको जो है 60%, 55% पर भी लेते हैं, कहीं कहीं 75 पर भी लेते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। मिलाना जब आप लेने जा रहे हो उसमें, तो नेट पर आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगी, तो उसमें चेक कर आउट कर लेना, ठीक है ना, उस समय के हिसाब से, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। 75% जो है आपको होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आपको PCM में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और इंग्लिश नेसेसरी होती है यार कहीं कहीं जगह पर, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पर आपको साइंस स्ट्रीम तो हो ही होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो आपको पहले जो है जेईई में आपको क्लियर करना होगा। उसका जोसा काउंसलिंग में आपको जो है काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा, तभी जाकर वो आपको चूज फीलिंग के लिए आएगी। इसी के लिए मैंने एक प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, चेकआउट करो यार उसको, कि आपको जो जब आप जाओ उसमें कटअप वटअप ये सारी चीज़ें आपको देखने में आसानी हो, ठीक है ना। और कितने प्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कटअप की। तो जोसा काउंसलिंग के थ्रू आप जाते हो, ठीक है ना। तो आपको कंप्यूटर साइंस में 33,000 से, मतलब आप कह सकते हो 32,000 से शुरू हुई थी, जहाँ से लास्ट राउंड जो हो 30 आपको देखने को 36,000 तक आप देखने को मिल गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने जो है 6 राउंड आ गए, यहाँ पर थोड़ा कट गई, सॉरी इसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर CBT के यानी CBT अगर सीट बच जाती है, तो सीट बचने के बाद भी आपको कितनी मिलती है, तो आपको देख सकते हो तो 42,000 तक गई हुई थी कंप्यूटर साइंस के। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं 57 तक गई थी, या 68 तक गई थी मैग्नीफिकेशन के, ठीक है ना, ME की, ठीक है ना। प्लेसमेंट तो सबसे बड़ी बात होती है, प्लेसमेंट सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है ना, कि प्लेसमेंट कितनी है वहाँ की।
हाई देखते हैं 46 लाख है, ठीक है ना। 21-22 में भी इतनी ही गई थी, अभी ऑन गोइंग है, मतलब अभी चली रही है प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। अब एवरेज देखा जाए तो 18 लाख देखने को मिली थी। देख सकते हो 3 ब्रांच है और 3 ब्रांच में ही 18 देखने को मिली। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है यार, बिहार में अगर कह सकते हैं कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस कहीं भी अभी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। टॉप कंपनी की बात करें कि कौन कौन सी कंपनी है वहाँ पर आ रही है, विजिट कर रही है, तो आप देख सकते हो अमेजोन तक आई हुई है, जो कि 44 लाख रुपए दे के गई हुई है, ठीक है ना। 7 बच्चे को, समझ रहे हो, 7 बच्चों को दिया गया है यार, इसको ध्यान रखो, ठीक है ना। अच्छे अच्छे कंपनी से निस्वेज आ रही है, फाइनेंस पोर्टल आ रही है, ठीक है ना, नार्गो आ रही है, ये सारी चीज़ें कंपनी आ रही है, जो कि 7 लाख 15 लाख आपको 18 लाख देखने को, 44 देखने को मिली, 7 बच्चों को अमेजन ले गई, ठीक है। इस बात पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंपनी देखने को मिल जाती है, बेस्ट ऑल ये सारी चीज़ें तो आप पोस्ट करके देख सकते हो। TCS भी आई हुई है, डेलोट भी है, तो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।